बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचते हैं। पटना का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है कुछ देर के लिए। उसके बाद बापू सभागार में जिस तरह से हुजूम जुटती है और ये देखा जाता है कि ठसाठस जो है वो पूरा बापू सभागार भर चुका है। उसके बाद भाषण शुरू होते हैं। भाषण में कई बातें जो है वो सरकार, वर्तमान जो बिहार सरकार है उसके खिलाफ बोली जाती है। सबसे पहली बात, नड्डा साहब ये कहते हैं कि जिस लालू जी के सहारे बिहार में सरकार चल रही है, कल ही सारा परिवार जमानत पर आया है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अब किसी के कंधे पर सहारा लेकर, यानी कंधे के सहारे हम राज्य में राजनीति नहीं करने जा रहे हैं। और भी बातें हैं, लेकिन उन बातों को हम और साझा करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कांग्रेस के विनोद शर्मा जी। इन्हीं से हम साझा करते हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि भाई नड्डा साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, अब आप क्या कुछ कह रहे हैं, जनता जानना चाहती है। चलिए आए नड्डा साहब कह रहे हैं कि अब किसी के कंधे के सहारे हम आगे नहीं बढ़ेंगे बिहार में, खुद का पांव चलाएंगे, खुद का दम दिखाएंगे और जितना हमारे छाती में चौड़ाई है उसको हम अब दिखाएंगे बिहार की जनता को। देखिए, नड्डा जी निश्चित रूप से आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी को श्रद्धांजलि निवेदित करने आए थे और बिहार की जनता निश्चित रूप से उनके प्रति अच्छा विचार रखती है। कैलाश जी एक अच्छे आदमी थे, अच्छे व्यक्ति थे, महापुरुष थे। लेकिन नड्डा जी जिस तरह की बातें बना रहे हैं वो शायद भूल रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम के हैं। अच्छा, सच्चाई है, चूंकि मैंने उस पार्टी में देखा है कि वहाँ अमित शाह जी सारे हैं, अध्यक्ष कहिए, सर्वोपरि हैं और उसके ऊपर प्रधानमंत्री हैं। तो वो उतनी ही बात कहते हैं जितना अमित शाह जी कहकर भेजते हैं। तो उन्हीं की बातों को रटने आए हैं दोबारा। लेकिन बिहार की जनता इनके झांसेबाज बातों को समझ चुकी है, इनकी पार्टी की नीयत को समझ चुकी है। ये बिहार को ठगने आते हैं, बिहारियों पर एक जाल फेंकने आते हैं। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है कि ये लोग सत्ता के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। हमने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने जब इनको धक्के मार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, इस्तीफा देने का मौका नहीं दिया, डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक के, प्रधानमंत्री को बेइज्जत करके बिहार से बाहर किया था। जब वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे तो कहा कि सांप्रदायिकों के लिए यहाँ जगह नहीं है, मैं खाने पर नहीं आने दूंगा। उसके बाद भी ऐसे गिरे हुए लोग हैं कि फिर दरवाजे पर नीतीश जी के खड़े हो जाते हैं पत्तल लेके। लेकिन वो तो नड्डा साहब तो कह रहे हैं कि अब क्षेत्रीय जो पार्टी है उनका सफाया होना तय हो गया है, तो अब दरवाजे पे गिरने की बात कहाँ है? अरे भाई, अभी भी 36 दलों का, क्षेत्रीय दलों को माथे पर चढ़ा के रखे थे, क्या बात करते हैं। अभी भी बैठक बुलाए हैं 36 क्षेत्रीय, जो छोटे छोटे जिनकी एक सांसद नहीं है उनकी माने चरण वंदना कर रहे हैं इनकी पूरी पार्टी, अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री जी। अभी भी देख रहे हैं कि ये किसी तरह मेरे साथ आ जाए, हम सरकार में उन्हीं के बल पर आए थे। तो या तो कितने माने एहसान फरोश लोग हैं जिन्होंने सत्ता में बैठाया, उनको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने तो बहुत अच्छा किया कि समय पर इनको पहचान लिया। नीतीश जी की पार्टी को हरवाने का काम किया साथ में रखे। मैं उस समय भाजपा में था, मैंने बहुत करीब से देखा कि भूपेंद्र यादव ने, नित्यानंद राय ने बैठक करके अमित शाह का संवाद दे करके चिराग पासवान को लड़ा के नीतीश कुमार जी के उम्मीदवारों को हरवाया इस बिहार में। और जब नीतीश जी को यह पता चला तो सतर्क हो गए कि अरे तो मेरा अस्तित्व समाप्त करना चाहता है। तो यही नियति है, ये किसी के नहीं है, देश के हैं, न धर्म के हैं, न राष्ट्र के हैं। ये सत्ता के लिए अंधे हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। और नीतीश कुमार जी ने समय पर पहचान कर ली और बिहार की जनता भी सजग हो चुकी है। बिहार को गाली देने वाले लोग हैं, डीएनए में दोष कहने वाले ही प्रधानमंत्री हैं बिहार के लोगों को, बिहार के मुख्यमंत्री को। इससे बड़ा अपमान बिहार में नहीं होता है। और उसके बाद भी वो चाह रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार जी मदद कर दे और लोग मदद कर दे। वो उनका जो दर्द है वो झलक रहा है। वो चाहते हैं आज भी माला लेके बना के रखे हुए नीतीश जी के लिए कि आगे उनका हम स्वागत करें। लेकिन अब ये मौका नहीं मिलेगा। अब उनको सत्ता से मुखाड़ फेंकेंगे, जिसकी शुरुआत बिहार करेगा। बिहार में 40 में से गलती से एक आध सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
आप सर कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, वो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी का अलग अपना एक एजेंडा है, अलग एक संविधान है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अगर देखा जाए जनता दल यूनाइटेड को ही हम करीब से देखें तो अंदर ही अंदर जो कहते हैं ना मनभेद और मतभेद, ये चल रहा है। क्योंकि पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक से राबड़ी आवास पहुंचते हैं, वहां पर राबड़ी देवी के कोई परिवार से उनकी मुलाकात नहीं होती है, और अंदर ही अंदर जो ये चल रहा है, जो मसला चल रहा है, वो कुछ समझ से परे हो रहा है। अब ये बातें जो है एक साथ मिलके कि भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे, कहीं ये पूरा स्तंभ ध्वस्त तो नहीं होने वाला है? देखिए, जनता ने मन बना लिया है, देश की जनता ने। सारे लोग तैयार हैं कि इनके कुशासन, महंगाई, युवाओं के साथ धोखाधड़ी, गलत वायदे, इसलिए जनता के मन बना चुका है। गठबंधन को मजबूती जनता से मिलती है, और हमें नहीं लगता कि जदयू में ऐसी कोई स्थिति है कि आपसी तनाव है। परिवार में भी थोड़े बहुत बात होते हैं, तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहाँ एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, जो कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम है, और वो गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन बिहार में इस बार प्रधानमंत्री को उचित जवाब देगा। जो उन्होंने बिहार का अपमान किया है, बिहार के साथ धोखाधड़ी की है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, मुख्यमंत्री को कहने के बाद भी मुख्यमंत्री को शामिल करा करके नहीं दिया, तो बिहार की जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। नड्डा साहब ने 2 आरोप और लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाई एम्स के लिए जमीन मांगते मांगते थक गए, नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है वो धोखा दे रहे हैं राज्य की जनता को। ओबीसी जो जातीय जनगणना हुआ उसमें ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो बताएं कि सबसे अधिक सांसद तो ओबीसी के हैं हमारे यहाँ। देखिए, गलतफहमी में कभी कभी कुछ काम हो जाते हैं, और उनके सांसद नहीं हैं, नीतीश कुमार जी के गठबंधन के सांसद है। भूल रहे हैं अपनी हैसियत क्या है, लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार अलग हो गए तब उनको समझ में आया कितने सांसद आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। और दरभंगा की जहां तक बात है, ये बेईमानी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो जमीन दे दिया, लेकिन इन लोग बहाना बना के कि गड्ढा है तो ये ऊंचा जमीन है तो नीचा जमीन यहाँ नहीं बनाएंगे, दूसरी जमीन की डिमांड कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। जहां पर जमीन मिला है वहां इनको एम्स बनाना चाहिए था। लेकिन ये लोग बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए गलत नियत से तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई क्या नीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार दिखाने वाली है। क्योंकि नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आए और जिस तरह के बयान दिए हैं उससे निश्चित तौर पे ये कहानी गढ़ी जा सकती है कि इनके नीयत में खोट है, ये कह रहे हैं विनोद शर्मा जी। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या कुछ नए आयाम जो हैं वो निकलकर अब सामने आते हैं। क्योंकि चुनाव में, आम चुनाव जो है उसमें अब ज्यादा देर नहीं है। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।